टुडे वी विल डिस्कस फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके पीपीएससी जूनियर ऑडिटर में 2 to 3 क्वेश्चन आए हुए थे इसमें से। होप सो PSSB में भी इसके क्वेश्चन होंगे, तो ये कंसेप्ट एक बारी अच्छे से कर लो। आपको पेपर में पूछ सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, या ऑफिस ओवरहेड भी किसमें क्या। जैसे आपको पूछ लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, प्राइम कॉस्ट होती है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है, COG होती है या नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लेते हो, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका लोगे आप, रॉ मटेरियल का। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेजेज ऐड करोगे, कैरीज इनवर्ड ऐड करोगे जो आपने ट्रेडिंग में करा था एज इट इज। देन एक्सपेंसेस हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, आपने लिखना है ये सारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ठीक है। पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी के आए हुए थे। नेक्स्ट है आपका प्राइम कॉस्ट में आप क्या करते हो, फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड करते हो, पावर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, फोरमैन। ये नहीं पूछेंगे कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हो, आपको पूछ लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या फिर ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। ये होगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमने वहाँ पे डायरेक्ट रॉ मटेरियल की बात करी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो आपकी आ गई वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो वर्क कॉस्ट में आपको ये पूछ सकते हैं वो फिनिश गुड्स इंक्लूड होती हैं नहीं होती, ऐसे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाएगा। देन इसमें ऐड करोगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के एक्सपेंसेस ऐड करके आपकी क्या आ जाएगी, ऑफिस कॉस्ट, ठीक है। पहले प्राइम कॉस्ट, देन फैक्ट्री कॉस्ट, देन ऑफिस कॉस्ट। अब ऑफिस कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऑफिस कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उसके अंदर फिनिश गुड्स का एड लेस करके आपकी COG आ जाएगी। देन वी ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप ऐड कर दोगे, और उसके बाद आपका क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो आपको ये पूछ लेंगे पहले क्या फाइंड आउट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्वेश्चन के उस हिसाब से होगा ये, ठीक है। देन वी विल ऐड प्रॉफिट एंड देन फाइंड आउट द सेल, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, तो ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करते हो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ऑफिस क्या ऐड करोगे तो ऑफिस कॉस्ट आएगी, जिसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप ओपनिंग और क्लोजिंग जो आपका फिनिश गुड्स का है वो लेते हो स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं COG। देन वी ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। देन वी विल फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड प्रॉफिट, देन वी फाइंड सेल्स, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताती हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। मैं सिर्फ 1 लाइनर में करवा रही हूँ आपको उसमें आएंगे फॉर्मेट में। देखो, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस बारी क्वेश्चन में आया हुआ था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सपोज आपके पास 2 जॉब हैं, A एंड B। ए कंपनी में आपको 10,000 दे रहे हैं और B में 12 दे रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है 12 वाला सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो 10,000 क्या हो जाएगी, फोरगोन। इन केस आप A भी सिलेक्ट कर रहे हो तब BB क्या हो जाएगी आपकी, फोरगोन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये देखो अगला, वर्क कॉस्ट इज द टोटल ऑफ, वर्क कॉस्ट किसका टोटल है, वर्क कॉस्ट किसका है, प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री का, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट को आप वर्क ओवरहेड कहते हो। ऑल कॉस्ट आर डैश कंट्रोलेबल, सारी कॉस्ट आप कंट्रोलेबल नहीं कर सकते। अच्छा ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, 5th वाला, पेपर में आया हुआ था इस बार PPSC के। वेरिएबल कॉस्ट चेंज डैश विद चेंज इन आउटपुट, प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, ठीक है। एक ये कर लेना कि भाई पर यूनिट जो है आपकी चेंज होती है, सेम होती है। जैसे 11 पॉइंट देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन, जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है विद चेंज इन आउटपुट, ठीक। अब है 6, डेप्रीसिएशन कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कुछ हद तक फिक्स है और बाकी वेरिएबल है। टोटल कॉस्ट इज मेड अप, आगे ना टोटल कॉस्ट किससे बनती है, टोटल कॉस्ट हाँ ये 7th है। टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड। कंट्रोलेबल कॉस्ट इज, जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है आपकी। 9th देखो, कॉस्ट ऑफ सर्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव हेल्थ इज कॉल्ड रिसर्च कॉस्ट। एग्रीगेट, सो 10th देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन क्या रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी। इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। डैश स्टेटमेंट विच शो डिफरेंट कंपोनेंट टोटल कॉस्ट, उसको क्या बोलते हो, कॉस्ट बोलते हो। डैश इज द डिफरेंस इन सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में किसका डिफरेंस रह जाता है, प्रॉफिट का, इसीलिए मैंने आपको वो करवा दिया। इसके अलावा ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं आपके, ठीक है। और ये देखो ये आपके बता रखे हैं, जैसे ना 9th वाला देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है क्या वो पर यूनिट डिक्रीज होती है इंक्रीज इन आउटपुट, ट्रू, ठीक है। 9th
और एक आपका ये 11th एंड 12th, मार्जिनल कॉस्ट हेल्प इन मेजर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल राइट है। और 12 देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ सिस्टम विच मीन्स द कॉस्ट शुड बी, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम विच मीन्स वर्थ द कॉस्ट शुड बी, क्या होनी चाहिए, यस ट्रू, ठीक है। इसके अलावा आपका 14th देखो, ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है, ये भी ठीक है आपका कि ओवरहेड अलग होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके अलग होते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक ये 17 बोला हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये रोंग है, ज़रूरी होती है, ठीक है। ये कुछ 1 मार्क्स के हैं, ये भी आप देख लेना, और ये इनके आंसर हैं। थैंक यू।